ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो राधाष्टमी बहुत ही निकट है और हम चर्चा भी कर रहे हैं श्रीमती राधा रानी के विषय में। तो पहले हम चर्चा कर चुके हैं श्री राधा तत्व क्या है, इस विषय में हमने चर्चा की है 2 दिन पहले या 3 दिन पहले। तो उसके आगे आज हम बढ़ेंगे और भी राधा तत्व समझने जैसा है। जब तक हम राधा तत्व को नहीं समझेंगे, ध्यान से सुनिए, जब तक हम राधा तत्व को नहीं समझेंगे तब तक श्रीमती राधा रानी का संबंध कृष्णा से, श्री कृष्ण से क्या है, कैसा है, कितना प्रेम है, कैसी सेवाएं हैं, ये समझना हमारे लिए बहुत 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 मुश्किल होगा। इनफैक्ट संभव ही नहीं होगा। तो पहले राधा तत्व को समझिए, राधा रानी कौन है, कृष्ण के साथ उनका क्या संबंध है, फिर प्रेम के विषय में, फिर उनकी सेवा के विषय में, ये सब हम समझ सकते हैं। तो हमने देखा है कि राधा और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। जैसे बलराम में और कृष्ण में अंतर नहीं है, कुछ ही अंतर है आध्यात्मिक स्तर पर। बलराम गोरे है और कृष्ण श्याम वर्ण है। बलराम हलधर है और कृष्ण मुरलीधर है। ठीक उसी तरह से राधा और कृष्ण में भी कोई अंतर नहीं है। अंतर यह है कि श्रीमती राधा रानी स्त्री स्वरूप है और कृष्ण पुरुष स्वरूप है, भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो। और श्रीमती राधा रानी कृष्ण के अंतरांग शक्ति है, उनकी ही शक्ति है जो उनके षड गुण ऐश्वर्य को प्रदर्शन करती है। तो हमने पहले भी यह देखा है कि श्रीमती राधा रानी कोई साधारण स्त्री, इस भौतिक जगत की साधारण स्त्री या कोई बहुत क्या बोलते हैं उनको, प्रतिष्ठित स्त्री है, ऐसा नहीं है। श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण की अंतरांग शक्ति है। सभी शक्तियां उनसे उद्गम होती है। भगवान के सारे शक्तियां जो है श्रीमती राधा रानी से उद्गम होती है। इसलिए कृष्ण की शक्ति श्रीमती राधा रानी है। तो इस भौतिक जगत के स्त्री को नहीं, मतलब स्त्री नहीं समझना श्रीमती राधा रानी को। तो यहाँ आगे कहा गया है, कृष्ण कांतागण देखी त्रिविध प्रकार। कांतागण मतलब कृष्ण के प्रियसियां जो है, जो कृष्ण पर प्रेम निछावर करती है, वो 3 प्रकार के कांतागण है। तो यहाँ कहा गया है एक लक्ष्मी गण। तो सारे लक्ष्मियां जो है, एक लक्ष्मी नहीं है, अनेक लक्ष्मियां है, क्योंकि अनेक विष्णु है। तो अनेक विष्णु है तो उनके अंतरांग शक्ति या उनके पत्नियां जो है श्री लक्ष्मी जी है। तो ऐसे अनेक विष्णु है तो अनेक लक्ष्मियां भी है। तो एक लक्ष्मी गण मतलब पहला जो है, लक्ष्मी गण जितने भी है वो श्री कृष्ण के प्रियसियां है।
पूरे महिषी गण आर, भगवान के पत्नियां जो है, हाँ, रुक्मिणी माता कहो, सत्यभामा कहो, जामवती कहो, अन्य जितने भी पत्नियां हैं भगवान के, हाँ, 16,000 ये महिषीगण कहा जाता है। महिषीगण मतलब हाँ, पत्नियां, पटरानियां उनके, मुख्य पटरानियां 8 है और बाकी सब पत्नियां हैं, तो इन सभी को मिलाकर महिषीगण कहा जाता है। ब्रजांगण रूप आर कांतागण सार, ब्रज के गोपियां भी जो है वो भी भगवान के प्रियसियां है। और ये गोपियां जो है, इन 3 प्रकार के प्रियसियों में गोपियां जो है, हाँ, वो सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है गोपियां। और ये गोपियां, ये श्री लक्ष्मी जी, इतने सारे लक्ष्मी गण, इतने सारे महिषी गण, इतने सारे गोपी गण, ये आए कहां से? तो यहाँ कहा गया है श्री राधिका हयते कांता गणेर विस्तार, राधा रानी के विस्तार है ये सब, श्रीमती राधा रानी के विस्तार है। सारे लक्ष्मियां जो है श्रीमती राधा रानी के विस्तार है। सारे महिषीगण जो है भगवान के जो पत्नियां है कृष्ण के, ये सब राधा रानी के विस्तार है। यहाँ तक सारे गोपियां, जितने भी स्त्री स्वरूप गोपियां हैं, वो सब श्रीमती राधा रानी के विस्तार है। अब समझ में आया कि कौन है श्रीमती राधा रानी? वो मूल माता है। कृष्ण हमारे पिता है, हाँ, तो श्रीमती राधा रानी मूल माता है। उन्हीं से सभी भगवान के जितने भी अवतार है, आगे कहा गया है अवतारी कृष्ण ऐच्छे करे अवतार, अंशिनी राधा है ते 3 गणेर विस्तार। तो जितने भी भगवान के अवतार है, विष्णु के रूप में कहो, महाविष्णु के रूप में कहो, या अन्य भी जितने भी अवतार है, राम अवतार कहो, हाँ, जितने भी अवतार है, उन सभी की पत्नियां जो है वो राधा रानी के अंश के अंश के अंश के विस्तार होंगे। हाँ, यहाँ पे कहा है ते 3 गणेर विस्तार। हाँ, यहाँ पे प्रभुपाद अपने अनुवाद में लिखते हैं, जैसे अवतारी श्री कृष्ण सभी अवतारों के उद्गम कारण है, वैसे ही श्रीमती राधा रानी से इन 3 प्रकार के प्रियसियों का विस्तार होता है। श्रीमती राधा रानी से होता है। तो राधा रानी और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। जैसे बलराम में और कृष्ण में अंतर नहीं है, वैसे राधा रानी और कृष्ण में अंतर नहीं, कृष्ण की ही शक्ति है। इसलिए भगवान की शक्ति और भगवान जो है अभिन्न है, भिन्न नहीं है, अलग नहीं है। तो अखिल ब्रह्मांड जो है, असंख्य ब्रह्मांड और वैकुंठ में जितने भी, हाँ, वैकुंठ प्लैनेट से, ये सब भगवान की शक्ति से विस्तार हुआ है। तो श्रीमती राधा रानी कोई साधारण ऐसे मत समझिए, या यू शुड नॉट थिंक हम किसी लड़के लड़की के जो प्रेम के दिखता है, हाँ, इस भौतिक जगत में, ऐसा इनके प्रेम को नहीं समझना चाहिए, श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण के प्रेम को। वो दोनों एक ही शरीर है। तो राधा रानी जैसे बलराम कृष्ण की सेवा करने के लिए ही प्रकट हुए हैं, उसी तरह से श्री कृष्ण को आनंद देने के लिए श्रीमती राधा रानी प्रकट हुई है उनके अंदर से।
उनके हृदय से, उनके अंतरांग शक्ति से। इसीलिए यहाँ कहा गया गोविंदानंदिनी, गोविंद आनंदिनी, राधा गोविंद मोहिनी, गोविंद सर्वस्व सर्वकांता शिरोमणि। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, श्री राधा गोविंद को आनंद देने वाली है और गोविंद को मोहने वाली है। वे गोविंद की सर्वस्व है और उनकी समस्त प्रियसियां जो है उनमें शिरोमणि है। श्रीमती राधा रानी जितने भी भगवान के प्रियसियां है, फिर लक्ष्मीगण कहो, रानियां कहो उनके, या गोपियां कहो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और आगे कहा गया है, देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता, सर्व लक्ष्मीमयी सर्वकांति सम्मोहिनी परा। श्रील प्रभुपाद इंग्लिश में बहुत सुंदर उनके तात्पर्य में लिखते हैं, अनुवाद के बाद में तात्पर्य में लिखते हैं, देवी का अर्थ जो है द मोस्ट ब्यूटीफुल, सबसे सुंदर, यहां तक कि कृष्ण को भी मोहित करती है श्रीमती राधा रानी, इतनी सुंदर। और बहुत सुंदर रूप से कृष्ण की सेवा करती है श्रीमती राधा रानी, ये देवी का अर्थ है। बहुत सुंदर रूप से, उनके जैसा सेवा कोई नहीं कर सकता। लवली अबोर्ड ऑफ द वर्शिप एंड लव स्पोर्ट्स ऑफ कृष्णा, प्रेममय लीला में सबसे ज्यादा आनंद देने वाली कोई है तो वो है श्रीमती राधा रानी। कृष्णमयी का अर्थ प्रभुपाद समझाते हैं अपने तात्पर्य में, वन हु इज विद इन एंड विदाउट आर लॉर्ड कृष्णा, शी सीज कृष्णा वेरेवर शी ग्लासेस। जहां पे भी राधा रानी की दृष्टि जाती है, जहां पे भी वो देखती है, वो कृष्ण के अलावा किसी को देख नहीं सकती। उनके समक्ष हर हमेशा कृष्ण ही रहते हैं। कृष्ण के अतिरिक्त कहीं और ग्लांस करती है, कहीं और देखती है, तो वहां पे भी वो कृष्ण को ही देखती है। She is identical with Krishna for she embodies prema ras. कृष्ण से अभिन्न है श्रीमती राधा रानी, क्योंकि वो प्रेम रस के साक्षात स्वरूप है। राधिका का अर्थ समझाते हैं, तो ये जो है, देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता, सर्वलक्ष्मीमयी सर्वकांति शिरोमणि सम्मोहिनी परा। इस का एक एक शब्द को प्रभुपाद जो है समझाते हैं। हाँ, तो राधिका किस तरह से समझाते हैं? हर वर्शिप मतलब आराधना जो है, ट्रूली फुलफिल्स लॉर्ड कृष्णा's डिजायर। उनकी आराधना, राधा रानी, राधा शब्द ही आराधना से आया है। आराधना, राधा, उसके अंदर राधा शब्द है। तो कृष्ण की पूजा जो करती है वो कैसे करती है कि कृष्ण की जो भी इच्छा है वो सब पूर्ति करने में समर्थ रखती है श्रीमती राधा रानी, इसलिए उनका नाम राधिका है। पर देवता मतलब जितने भी देवियां हैं, फिर वो लक्ष्मी हो या अन्य किसी देवताओं की स्त्रियां क्यों ना हो, जैसे पार्वती कहो, दुर्गा कहो, वैष्णवी कहो, व्हाटएवर, वो सब जो है श्रीमती राधा रानी को पूजते हैं, श्रीमती राधा रानी के चरणों को पूजते हैं। और सभी देवियों की रक्षा करती है श्रीमती राधा रानी। और सारे जितना भी ब्रह्मांड क्रिएशन है, असंख्य ब्रह्मांड, भौतिक जगत का सर्जन कहो या आध्यात्मिक जगत का सर्जन कहो, वो सभी की माता है। प्रभुपाद तात्पर्य में इसको इस तरह से लिखते हैं,
वो सभी की मूल माता राधा है और मूल कृष्ण, मूल पिता जो है वो कृष्ण है। तो ओरिजिनल पुरुष एंड ओरिजिनल फीमेल, स्त्री। सर्वलक्ष्मी, सर्वलक्ष्मी को प्रभुपाद यहाँ समझाते हैं, लक्ष्मी मतलब ऐश्वर्य भी होता है। सभी लक्ष्मियों की उद्गम तो श्रीमती राधा रानी है ही, मगर भगवान के षड गुण ऐश्वर्य जो है उसका भी उद्गम श्रीमती राधा रानी है। इसका अर्थ है भगवान के षड गुण ऐश्वर्य जो है, हाँ, सौंदर्य कहो, उनकी शक्ति कहो, या उनका स्ट्रेंथ जिसको हम बोलते हैं, हाँ, जितना भी जो भी ऐश्वर्य हम षड मतलब 6 ऐश्वर्य को देखते हैं, वो सब कहाँ से आता है? श्रीमती राधा रानी से आता है। और सर्वलक्ष्मी का दूसरा अर्थ है जितने भी भगवान के शक्तियां हैं, हाँ, उन शक्तियों का सार श्रीमती राधा रानी है। सभी शक्तियां वहां से उद्गम होती है। सर्वकांति, जितना भी हम सुंदर चीजें देखते हैं इस भौतिक जगत में कहो या आगे चलकर आध्यात्मिक जगत में भी कहो, वो सभी सौंदर्य का उद्गम जो है वो श्रीमती राधा रानी है। जो हमारे हृदय में किसी के प्रति प्रेम भी जो जागृत हुआ, इवन भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत होना, हाँ, ये भी श्रीमती राधा रानी है। इसीलिए कहा गया सर्वकांति। कांति मतलब प्रियसी, प्रिय, प्रेम कहो, व्हाटएवर जो भी है, वो सब श्रीमती राधा रानी से आता है। अगर राधा रानी नहीं होती तो शायद हम कृष्ण से प्रेम नहीं कर सकते, करने की लायकात ही नहीं होती हम में। सम्मोहिनी परा, भगवान सभी को आकर्षित करते हैं, यहाँ तक कि कंदर्व मतलब इवन क्यूपिड्स को भी आकर्षित करते हैं, लेकिन श्रीमती राधा रानी कृष्ण को आकर्षित करती है, इसीलिए उनको कहा गया सम्मोहिनी परा। भगवान को भी मोहित करती है श्रीमती राधा रानी। तो ये बहुत सुंदर श्लोक है जिसको प्रभुपाद बहुत सुंदर रूप से समझाते हैं। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। इसलिए आगे कहा गया है, जगत मोहन कृष्ण ताहार मोहिनी अतएव समस्त परा ठाकुरानी। भगवान कृष्ण जगत को मोहित करते हैं, किंतु राधा, श्री राधा जो है उन्हें भी मोहित करती है, कृष्ण को भी मोहित करती है। अतएव समस्त देवियों में सर्वश्रेष्ठ, इसीलिए उनको ठाकुरानी कहा गया है। परा ठाकुरानी मतलब सभी, हाँ, सारे देवताओं देवियों में ठाकुर है श्रीमती राधा रानी, सर्वश्रेष्ठ है। और आगे कहा गया है, राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नाही शास्त्र प्रमाण। राधा कौन है? शक्ति है, और कृष्ण उस शक्ति को धारण करते हैं, इसीलिए शक्तिमान है। तो राधा रानी नहीं होती तो शायद कृष्ण शक्तिमान नहीं होते। So trying to understand these things. So दुई वस्तु भेद नाही, दोनों में भेद नहीं है, ये शास्त्र का प्रमाण है। शास्त्र इस तरह से कहते हैं। सो और भी काफी सुनेंगे। जब तक राधाष्टमी नजदीक आ रहा है, तब तक श्रीमती राधा रानी के गुणगान गाएंगे। आगे चलकर उनके लीलाओं भी, बड़े मधुर सुंदर लीलाएं का भी हम श्रवण करेंगे। बट सबसे प्रथम उन लीलाओं को पहुंचने से पहले हमें राधा रानी को अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर
राधा रानी के लीलाओं को श्रवण करने से हमारे हृदय में अगर कुछ विकार हो रहा है जो भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, तो समझ लेना कि हम राधा रानी को ठीक से समझे नहीं है। इसीलिए हम ऐसे लीलाओं का भी वर्णन नहीं करेंगे जहां पे ऐसे विकार हमारे हृदय में प्रकट होते हैं। हम ऐसे मधुर लीलाओं का वर्णन करेंगे जिसके कारण श्रीमती राधा रानी के प्रति और कृष्ण के प्रति हमारा प्रेम बढ़ेगा। ठीक है। जय श्री राधे। श्रीमती राधा रानी आविर्भाव महोत्सव की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंद हरि हरि।